नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये वीडियो जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये है हमारी इस क्लास में आपको हिंदी साहित्य के प्रश्न व व्याकरण के बहुत सारे प्रश्न हैं। कम से कम 32 से 33 तक क्वेश्चन है इसमें, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और चैनल को अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखिए, स्टार्ट करते हैं हिंदी साहित्य के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मेरे को रेवाड़ी जानना है, इस शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है। ठीक है, मेरे को रेवाड़ी जानना है तो आपको अशुद्धि बतानी है कि क्या संज्ञा संबंधी अशुद्धि है, लिंग संबंधी है, सर्वनाम संबंधी है या फिर कारक संबंधी है। ठीक है, तो इसमें आपको अशुद्धि बतानी है। तो इसमें देखिए, मेरे को है क्या, मेरे को इसमें है क्या आता है यहाँ पर, मुझको रेवाड़ी जानना है, यानी मेरे को नहीं होता है, मुझको रेवाड़ी जानना है या मुझे रेवाड़ी जानना है। तो मेरे को दिया हुआ है, संज्ञा के स्थान पर क्या, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया है मेरे को। तो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को कहते हैं, और सर्वनाम जो होते हैं जो उनके स्थान पर जो प्रयुक्त की जाती है जो शब्द उनको कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्भव क्या है, इनमें से आपको बताना है। तद्भव राज्य है, कान है, पृथ्वी है या नवीन है। ठीक है, तत्सम होते हैं संस्कृत के शब्द और तद्भव होते हैं हिंदी के शब्द, तो इसमें आ जाएगा कान। ठीक है, आगे देखिए, पतझड़, पतझड़ में कौन सा समास है, बहुव्रीहि, क्रमधारय, द्विगु या द्वंद्व। तो पतझड़ के बारे में बता रहा है, जिस समास के बताए थे मैंने आपको, समास के होते हैं 6 भेद। ठीक है, और उसमें मैंने बताया था आपको कि जिस समास में किसी अन्य तीसरे का जिक्र हो, ठीक है, जिस ऋतु में पत्ते झड़ते हैं क्या कहा जाता है उसको, पतझड़, तो वो होता है हमारा बहुव्रीहि समास होता है। नेक्स्ट देखिए, नीली झील किसकी रचना है, महादेव वर्मा की है, जयशंकर की है, रामचंद्र की है और धर्मवीर भारती की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, धर्मवीर भारती की है। ठीक है, देखिए टिक करते हुए चलते हैं हम, जिस क्वेश्चन को हो गया है, इसका सी आएगा, इसका बी, इसका ए और इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संकर शब्द है, संकर शब्द है, संकर शब्द इसमें बताना आपको कौन सा है संकर शब्द, वृक्ष, काजल, घर या उद्योगपति। संकर शब्द का आपको पता हो कि संकर जो शब्द होते हैं वो 2 शब्दों से मिलके बने होते हैं, दो, ये इसमें आ जाएगा उद्योगपति आ जाएगा। ठीक है, उद्योगपति, डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धर्म के अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर आपको वाक्य के भेद बताने हैं। ठीक है, ये आपको पता है 8 होते हैं। ठीक है, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पूर्ण प्रकाश किसका उपन्यास है, पूर्ण प्रकाश उपन्यास बताना आपको कि पूर्ण प्रकाश किसका उपन्यास, हजारी प्रसाद का है, निराला जी का है, जयशंकर का है या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आग बबूला किस प्रकार का शब्द है, रूढ़ है, विदेशी है, योग रूढ़ है या यौगिक है। ठीक है, तो रूढ़ शब्द तो होता है, रूढ़ शब्द वो होते हैं जो अपने आप में रूढ़ होते हैं, यानी जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, या उनको अगर हम उनके टुकड़े कर दें तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। और अर्थ तो निकलना चाहिए, शब्द तो तभी बनेगा, है ना। जैसे घर है, घर के अगर हम टुकड़े करें, घ और र, तो इनका कोई अर्थ निकला ही नहीं, है ना। और पानी हो गया, पानी के अगर हम टुकड़े पा और नी, अगर इसको अलग अलग में जोड़े तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। विदेशी शब्द जो बाहर से आए विदेशी शब्द है। योग रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनका जैसे तीसरे का कोई अर्थ होता है, जैसे दशानंद 10 हैं आनंद जिसके। ठीक है, जो अपने आप में रूढ़ तो ये होते हैं, रूढ़ तो होते हैं लेकिन इसका जो तीसरे का ये अर्थ
बताते हैं। और यौगिक जो शब्द होते हैं वो होते हैं जो दो शब्दों के योग से बने होते हैं। जैसे पाठशाला, पाठ शाला, विद्यालय, विद्यालय यानी विद्या का घर, ठीक है। आग और आग बबूला, तो ये इसके टुकड़े हो रहे हैं, दो शब्दों से मिलके बने हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आग बबूला यानी यौगिक शब्द हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। राय पंचाध्यायी के रचयिता है, कौन है? बिहारी जी है, सूरदास जी है, मीरा है या रहीमदास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रहीमदास जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कफन के रचयिता कौन है? रहीमदास, मीरा, कबीरदास या प्रेमचंद? तो कफन के रचयिता है मुंशी प्रेमचंद। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। समूहवाचक संज्ञा की पहचान करनी है। लक्ष्मण, भीम, दूध और सेना। तो समूहवाचक आपको संज्ञा का अगर पता हो तो समूहवाचक संज्ञा हमने बताया था कि ये जिसमें समूह का बोध हो, ठीक है, समूह का बोध हो, वो समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे देखिए मैं कहूँ आपको सेना, दल, कक्षा, तो इसमें समूह का पता चल रहा है हमें, है ना। तो इसमें से समूह का किस में पता चल रहा है? सेना में पता चल रहा है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंदर आकर बैठिए, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार निहित है? क्रिया विशेषण का प्रकार बताना आपको, अव्यय का प्रकार है क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण का प्रकार बताना है, अव्यय के होते हैं 4 प्रकार, ठीक है। तो उसमें से क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, अव्यय के ये होते हैं 4 प्रकार, अव्यय या विकारी के। और उसमें से क्रिया विशेषण जो पहला पार्ट है उसके होते हैं 4 पार्ट, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक और कालवाचक। तो आपको बताना है कि क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार निहित है किसमें? अंदर आकर बैठिए, स्थानवाचक है, रीतिवाचक है, परिमाणवाचक है और कालवाचक है। ये टॉपिक मैं आपको करा चुकी हूँ, अव्यय वाला टॉपिक मैं करा चुकी हूँ। अगर आप देखोगे तो मेरी पिछली जो वीडियो है उनमें करा रखा है अव्यय का टॉपिक। तो देखिए, अंदर आना, तो किसका पता चल रहा है? अंदर आना स्थान का पता चल रहा है ना। अंदर आकर बैठिए, भीतर जाइए, वहाँ जाइए, तो इसमें हम किसका पता चल रहा है? स्थान का पता चल रहा है, ठीक है। रीति, जिसमें रीति का पता चले, ठीक है। और कालवाचक में समय का पता चले, परिमाणवाचक में नाप तोल का पता चले। तो इसमें आपका हो जाएगा अंदर जा आकर बैठिए, इसमें हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया, यानी ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किधर जा रहे हो? इसमें बताना है क्रिया विशेषण बताओ, किधर जा रहे हो, इसमें बताना है किधर जा रहे हो, ठीक है। तो इसमें भी किसका पता चल रहा है? स्थान का पता चल रहा है, तो इसमें भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। पहाड़ शब्द में संज्ञा बताओ, इसमें संज्ञा बतानी है आपको। पहाड़ में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, जातिवाचक है। पहाड़ तो बहुत सारे होते हैं, है ना। किसी अगर एक पहाड़ का नाम दिया गया होता है यहाँ पर, जब तो हो जाता आपका व्यक्तिवाचक, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पहाड़ शब्द दिया हुआ है, तो पहाड़ तो बहुत सारे होते हैं। जैसे नदी है, ठीक है, अगर नदी में एक नदी का नाम दिया है, जैसे मैं कहूँ कि गंगा में जैसे नदियों में मैं कह दूँ कि गंगा एक पवित्र नदी है, ठीक है। तो गंगा का अगर मैंने नाम ले दिया है तो वहाँ पर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा आ गई है। लेकिन मैं अगर कहूँ सभी नदियाँ अच्छी होती है, सभी नदियों का जिक्र करूँ या नदियाँ बहती है, ऐसे कहूँ तो वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ पहाड़ का जिक्र है, इसलिए क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको साहित्य से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मिलेंगे, पूरे साहित्य का निचोड़ ले रखा है। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निराला कृत राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार ग्रंथ कौन सा है? रामचरितमानस, कंबन रामायण, रामचंद्रिका या कर्तिवास रामायण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्तिवास रामायण। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। राम की शक्ति पूजा की रचना आधार ग्रंथ है, ठीक है। कौन सा? कर्तिवास रामायण। नेक्स्ट देखिए, मानक देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1966, 1963, 1965 या 1962? तो ये प्रकाशित हुई थी 1966 ईस्वी में, यानी 1966 ईस्वी में,
ठीक है, मानक देवनागरी वर्णमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरे क्या हुआ, इस वाक्य में अव्यय की पहचान करनी है। ठीक है, ये क्रिया विशेषण का पार्ट है, यानी अव्यय की पहचान करनी है कि कौन सा अव्यय है इसमें। सॉरी, क्रिया विशेषण नहीं है, क्रिया विशेषण नहीं है ये अव्यय के है। अव्यय के 4 प्रकार बताए थे मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में, कि अव्यय के 4 प्रकार होते हैं, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ये विस्मयादि बोधक है, ठीक है, और एक था क्रिया विशेषण। तो विस्मयादि बोधक है इसमें अरे, जिसमें अरे आश्चर्य का पता चल रहा है, ठीक है, तो इसमें अरे ही है। ठीक है, सेंटेंस क्या हमारा, अरे क्या हुआ, सेंटेंस ये है, इसमें पहचान करनी है अव्यय की। तो अरे है, ये तो है अव्यय, और कौन सा अव्यय है, विस्मयादि बोधक का अव्यय, क्योंकि विस्मयादि बोधक की पहचान है जिसमें आश्चर्य, दुख, घृणा आदि भाव प्रकट होता है, उसको हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिदिन काम करो ताकि सारे काम शीघ्र हो सके, यानी प्रतिदिन काम करो सारे काम शीघ्र हो सके, उचित अव्यय की पहचान करो। इसे भी अव्यय का क्वेश्चन आ गया, तो ये कौन सा अव्यय, विकल्प सूचक है, संयोजक है, या विभाजक है, या सारे है, या इनमें से जो भी दे रखे हैं सारे हैं। इसमें उचित अव्यय की पहचान करनी है कि प्रतिदिन काम करो ताकि सारे काम शीघ्र हो सके, ये क्या है, विभाजक है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, इसमें आपको बतानी है कि संज्ञा कौन सी है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो रामचरितमानस तो एक ही थी, रचना थी, ठीक है, नाम दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ अभी। देश को हानि जय चंदों से होती है। देखिए, इस क्वेश्चन में बताना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। में कौन सी संज्ञा है, देश को हानि जय चंदों से होती है, वाक्य में कौन सी संज्ञा। देखिए, यहाँ पे जयचंद और जयचंदों में काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जयचंदो दिया हुआ है, तो जयचंदो दिया गया है, संज्ञा देखनी है आपको, कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है। देखो, इतना मैंने हिंट दे दिया आपको, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, क्योंकि जयचंद, अगर जयचंद दिया होता, क्योंकि जयचंद जो था उसने धोखा किया था, तो इसलिए उसकी संज्ञा दी गई है कि जयचंदों से होती है, तो ये जातिवाचक आएगा, क्योंकि सिर्फ जयचंदो जैसी बोल रहा है, तो देश को हानि जयचंदो से होती है, यानी जयचंदो जैसे लोगों से होती है, तो यहाँ पे कौन सी संज्ञा आ जाएगी, जातिवाचक संज्ञा आ जाएगी। आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अज्ञे द्वारा रचित अरे यायावर रहेगा याद, ये क्या है, मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य है, आत्मकथा है, कहानी है, या यात्रा वृत्तांत है। तो ये है यात्रा वृत्तांत, यानी डी ऑप्शन जो है वो इसका राइट हो जाएगा, यात्रा वृत्तांत। महाकाव्य कौन सा नहीं है, प्रियवास, साकेत, महाप्रस्थान, कामायनी। इसमें से बताना है कि कौन सा महाकाव्य नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है महाकाव्य, महाप्रस्थान महाकाव्य नहीं है, बाकी सारे क्या है, महाकाव्य है। हिंदी वर्तनी मानकीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुई, हिंदी वर्तनी का जो मानकीकरण हुआ था किस वर्ष में प्रकाशित हुई, 1969 ईस्वी, 1970 ईस्वी, 1985 ईस्वी, या 1967 ईस्वी। इसका राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, 1967 ईस्वी। गोदान उपन्यास किसकी रचना है, ठीक है, गोदान जो उपन्यास है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो उसको टिक कर लिया करो। गोदान उपन्यास है वो किसकी रचना है, प्रेमचंद, बिस्मिल, महादेव वर्मा, या निराला। तो गोदान जो है वो प्रेमचंद के उपन्यास है, ठीक है, ये उपन्यास की रचना किसने की थी, मुंशी प्रेमचंद ने। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इसमें आपको बताना है विशेषण, कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। विशेषण के देखो 4 प्रकार होते हैं, सार्वनामिक, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसमें देखिए, विद्वान व्यक्ति, विद्वान दिया हुआ है, विद्वान शब्द दिया हुआ है, ये ध्यान रखना। तो विद्वान जो होता है वो किसका उदाहरण है,
गुणवाचक विशेषण का है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जो जग पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। इसमें आपको बताना है कि ये कौन सा छंद है। देखिए छंद आ गए, छंद का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आगे दे नहीं रखा है, छंद बताना है इसमें कि छंद कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा छंद है ये दोहा, हरे गीतिका, बरवई या रोला। ठीक है, तो हमें अगर आपको मात्रा मैंने ट्रिक से आपको पढ़ाया था, छंद जो है मैंने ट्रिक से कराए थे आपको गिननी है मात्रा। ठीक है, मात्रा गिननी है कि इसमें कितनी मात्रा है, मात्रा के हिसाब से हमें पता चल जाएगा। जो 2 मात्रा हो गई है, 1 3 4 5 6, यानी 11 और 13 मात्रा मिलेगी, टोटल आपको मिलेगी इसमें। देखिए टोटल आपको मिलेगी इसमें 24 मात्रा। ठीक है, 11 और 13 मिलेगी तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 20। इसमें है टोटल एक में आपको 24 मात्राएं मिलेगी। ठीक है, इसको काउंट कर लेना अच्छे से। इसमें ये 24 मात्राएं जो होती है वो रोला में होती है, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि रोला में 24 मात्राएं होती है। ठीक है, काउंट कर लेना इसको। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कवि बिहारी किस रस के कवि है? भक्ति रस, करुण रस, वीर रस या श्रृंगार रस? तो कवि बिहारी जी है वो है श्रृंगार रस के। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें रस बताना है, इसमें है श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस, इसमें डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। तो कौन थे इसके अध्यक्ष? जीपी पंत, सुनीत कुमार चटर्जी, वीजी खैर। डी ऑप्शन इसका, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा वीजी खेर। ठीक है, कोई नहीं। आगे देखिए, निम्न में कौन सा विशेषण नहीं है? इसमें विशेषण बताना है कि कौन सा शब्द है जो विशेषण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विषाद में विशेषण नहीं है। निकृष्ट, उत्कृष्ट, दृष्ट, इन सब में विशेषण है, सिर्फ विषाद में नहीं है। तो इसको मैंने कर दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीड़ा उठाना मुहावरे का सही अर्थ बताओ। बीड़ा उठाना मुहावरे का सही अर्थ बताना आपको। मुसीबत में पड़ना, पराजित करना, धमकाना या चुनौती स्वीकार करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, चुनौती स्वीकार करना। कागज का शेर होना मुहावरे का अर्थ, इसका राइट ऑप्शन बताइए। दिखावा करना, झूठी धमकी देना, दिखावटी, बहादुर होना या फिर क्रोध करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कागज का शेर होना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, दिखावटी, बहादुर होना। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। लोकोक्ति का अर्थ बताना है आपको। विवाद की जड़ को ही मिटा देना, विवाद की जड़ को ही मिटा देना, अचानक लाभ हो जाना, जबरदस्ती गले पड़ना या एक बार नुकसान होकर फिर सतर्क होना। तो इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा? इसका राइट आंसर जाएगा कि एक बार नुकसान होकर फिर सतर्क हो जाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा हमारा डी। ठीक है, तो ये थे हमारे ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस और साहित्य से क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना।
आगे के क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे के क्वेश्चन भी ऐसे ही क्वेश्चन हम और लेके आएंगे। थैंक यू।